हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड पॉलिटी। देखिए, आज के सेशन में हम कैलेंडर पार्ट 5 को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 4 मीन्स टाइप 4 तक के क्वेश्चंस को पढ़ रखा है। तो आज हम टाइप 5 को पढ़ेंगे। और टाइप 5 में क्या पढ़ना है, तो टॉपिक का हेडिंग होगा हमारा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। मीन्स किसी भी ईयर का कैलेंडर किस ईयर में जाके रिपीट कर जाता है। जैसे अभी 2020 है, तो ये 2020 का जैसा कैलेंडर है ना, ऐसे ही कैलेंडर आपको फिर से किस ईयर में जाके मिलेगा। तो इसकी बात हमें करनी है। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हमें पढ़नी है तो हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और कैसे हमें निकालना होता है। तो पहले आप बेसिक सा अप्रोच समझेंगे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का, उसके बाद में डायरेक्ट ट्रिक पे आऊंगा। तो देखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कि किस ईयर का कैलेंडर किस ईयर में जाके रिपीट कर जाता है। तो पहले आप ढंग से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा 1990 का कैलेंडर किस ईयर में रिपीट करेगा मेरे बच्चे। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है 1996 में, बी ऑप्शन है हमारा 2003 में, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 2001 में, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 2005 में। ऐसे ही हमारे पास है 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा भाई। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2028 में, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 2025 में, थर्ड ऑप्शन है 2027 में, एंड डी ऑप्शन है हमारे पास 2023 में। ठीक ऐसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास 2015 का कैलेंडर कब रिपीट कर रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शंस आर 2021, second option is 2026, third option is 2028 and last one is 2032। ठीक इसी तरीके से हम बात करने लगे होंगे कि सर बताओ 2025 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 2031, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 2033, थर्ड ऑप्शन है 2035 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 2037। अब हमें बताना है कि किस ईयर का कैलेंडर, ओ सॉरी क्या हो गया, ये किस ईयर का कैलेंडर किस ईयर में जाके रिपीट करेगा। तो देखिए, सिंपल से अप्रोच में बताता हूं। पहले आप डायरेक्ट लॉजिक समझिए। तो किसी भी दो ईयर के बीच अगर ऑड डे 0 आ जाता है, ध्यान से समझेंगे, किसी भी दो ईयर के बीच अगर ऑड डे 0 आ जाता है तो दोनों ईयर आपस में रिपीट कर रहे होंगे। मतलब मैंने क्या कहा, सर किसी भी दो ईयर के बीच का अगर ऑड डेज निकाला जाए और ऑड डे 0 आ जाए तो दोनों ईयर एक दूसरे के समान होंगे। मींस दोनों ईयर एक दूसरे के साथ रिपीट कर रहे होंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो पहला पॉइंट मैंने आपको दिया कि जब कोई भी दो ईयर के बीच अगर ऑड डे 0 आ जाता है तो दोनों ईयर आपस में रिपीट करते होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर जनरल ईयर में रिपीट करेगा एंड हर लीप ईयर में रिपीट करेगा। ये तो सर नॉर्मल सी बात है कि सर 365 दिन 365 में ही रिपीट करता होगा एंड 366 दिन 366 में ही रिपीट करेगा। तो दो बात को पूरे चैप्टर में याद रखना इस पार्ट में कि किसी भी दो ईयर के बीच यदि ऑड डे 0 आ जाता है तो दोनों ईयर आपस में रिपीट करते होंगे। एंड दूसरा पॉइंट, लीप ईयर में रिपीट करेगा एंड जनरल ईयर में रिपीट करेगा। तो अब मुझे बताओ 1990 जो है ये लीप है या जनरल है। तो आप कहोगे सर 1990 जो है ये क्या है सर। तो 1990 हमारा क्या है, तो सर ये हमारा जनरल ईयर है। क्यों जनरल है, क्योंकि सर ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो मैंने क्या कहा, जनरल ईयर हमेशा और हमेशा
जनरल ईयर में रिपीट करेगा। तो देख के बताओ क्या ये जनरल है 96? नहीं सर ये लीप है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैंसिल करो। अब बताओ 1990 के कैलेंडर 2003 में रिपीट करेगा या नहीं, इसको सॉल्व करना है। तो पहले इनके बीच का क्या निकालना होगा, ऑड डेज। अब बताओ ऑड डेज कैसे निकलता है, तो सर आपने सिखाया है 1990 और 2003 के बीच ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट टाइप 2 वीडियो में। तो कैसे, तो सर पहले इनके बीच का डिफरेंस लेना। तो बताओ सर 1990 और 2003 के बीच के डिफरेंस कितना है सर, तो ये डिफरेंस है 13 इयर्स का। अब इस 13 में क्या प्लस करोगे, तो लीप ईयर। तो बताओ ना लीप ईयर कितने होंगे सर, 90 के बाद 92 लीप ईयर होगा, फिर 96 लीप ईयर होगा, फिर 2000 हो जाएगा। कितने हो गए मेरे भाई, तो 3। तो बताओ 13 और 3 कितने, 16। 16 को किससे डिवाइड करने लगे होगे, तो 7 से। तो 7 2 जा 14 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी दो ईयर के बीच अगर ऑड डे 0 आता है तो वही दो ईयर आपस में रिपीट करेंगे। तो क्या 1990 और 2003 के बीच का ऑड डे 0 आया, नहीं आया ना सर, तो ये भी रिपीट नहीं करेगा। अब बताओ 1990 और 2001 के बीच ऑड डेज निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले इनके बीच का डिफरेंस, तो बताओ 90 और 2001 के बीच का डिफरेंस कितना है, बोलो बोलो कितना है, तो सर 11 साल का। प्लस अब इनके बीच आए हुए लीप ईयर ही तो लोगे, तो बताओ लीप ईयर 92, 96, 2000 कितने हो गए मेरे भाई, 3। तो बताओ 11 प्लस 3 14, और 14 को किससे डिवाइड करने लगे होगे, 7 से। तो रिमाइंडर कितना, 0। सर आपने यही बात कही थी कि किसी भी दो ईयर के बीच अगर ऑड डे 0 आ जाता है तो वही दो ईयर आपस में रिपीट करते हैं। तो सर 1990 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो बोलो जरा 2001 में। क्लियर है आप सबको। फिर देखो आगे 2017 का कैलेंडर कब रिपीट करने लगा होगा, तो सर 17 भी अपने आप में जनरल ईयर है और जनरल ईयर का कैलेंडर हर जनरल ईयर में रिपीट करेगा। तो सर देखो 2028 लीप है, कैंसिल करो। सर 17 और 25 के बीच का निकालना होगा पहले डिफरेंस। क्या निकालना होगा, डिफरेंस ऑड डेज निकालने के लिए। तो बताओ 17 से 25 तक आने में कितने ईयर्स का टाइम लगेगा, तो 8। अब 8 में क्या प्लस करने लगे होगे, तो लीप ईयर। तो बताओ 17 के बाद लीप ईयर क्या आएगा, 20, फिर क्या आएगा 24। कितने हो गए, तो 2। 8 प्लस 2 कितने, 10। क्या 10 को 7 से डिवाइड करने पे कभी भी रिमाइंडर 7 आए, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा ना सर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी कर दो कैंसिल। फिर बताओ 2027, तो 2027 डिफरेंस देखो तो सर 10 इयर्स का डिफरेंस है। 10 में क्या प्लस करोगे, तो लीप ईयर। तो 17 के बाद लीप ईयर क्या आएगा, 20, फिर 24, फिर सर दूसरा 28 तो लोगे नहीं, 2 ही आ रहा है, तो 10 और 2 12। सर इसको भी 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इट मींस आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे, 2023। क्लियर है आप सबको। ठीक इसी तरीके से आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो 2015 एंड 21 ध्यान से समझना, बोलना हो ना, ऐसे ट्रिक दूंगा जिसमें क्वेश्चन को मतलब हाथ भी नहीं लगाने होंगे, पेन का टच भी नहीं करना होगा। विदाउट यूजिंग द पेन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली देखते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो बताओ 15 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, तो सर डिफरेंस है 6 का। प्लस लीप ईयर बताओ, तो 15 के बाद लीप ईयर 16 देन 20, कितने हो गए, तो 2। 6 और 2 8। 8 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, सर 0 नहीं आया, गलत। 15 और 26 के बीच का डिफरेंस निकालो जल्दी से। तो 15 से 26 आने पे कितने का डिफरेंस है सर, 11 का। अब इस 11 में क्या प्लस करने लगे होंगे, तो लीप ईयर। तो बताओ 15 के बाद 16, फिर 20, फिर 24, कितने हो रहे हैं, 3। तो 11 प्लस 3 कितना हो जाता है, 14, और 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक से रिमाइंडर कितना हो गया भाई, 0। इट मींस 2026 में रिपीट करेगा। आसान सा है, फिर सिर्फ पेशेंस रखिए। फिर बताइए 25 और 31 के बीच का रिमाइंडर कितना, तो सर 6 ईयर। प्लस में लीप ईयर जोड़ना है, तो 25 के बाद लीप ईयर 26 तो नहीं है, 27 तो नहीं है, कौन सा है, तो 28 है। इट मींस कितने हो गए, सिर्फ 1। तो 6 + 1 7, और 7 को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है मेरे भाई, बोलो ना कितना आता है, तो 0। तो 25 का कैलेंडर कब रिपीट करने लगा होगा, 2031 में। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि सर 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2001 में। 17 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2023 में। 15 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2026 में। एंड 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा सर, तो 2031 में। उम्मीद करता हूं मैं यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आपको मेरी दी हुई
कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ में आई कि किसी भी दो ईयर के बीच अगर ऑड डेट 0 आ जाता है, किसी भी दो ईयर के बीच अगर ऑड डेट 0 आ जाता है तो दोनों ईयर आपस में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, जैसे कि आपने यहां देखा। अब एक बड़े ही मजेदार बात समझना यहां पे, और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। अगर मैं पूछूं कि 1990 का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है तो क्या कहोगे सर? 2001 में। अगर मैं कहूं कि 1990 का कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट हुआ तो आप कहोगे सर 11 इयर्स बाद। कितने इयर्स बाद रिपीट हुआ? तो 11 इयर्स बाद। फिर बताओ सर 2017 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ? तो 2003 में। तो आप कहोगे सर कितने साल बाद? तो 6 साल बाद। ऐसे ही आप कहोगे 15 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट हुआ? तो 26 में। इट मींस कितने साल बाद? तो 11 साल बाद। ऐसे ही 2025 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट हुआ? तो आप कहोगे सर कितने साल बाद बोल के बताओ? तो 6 साल बाद। तो आपको एक बात नजर आ रही होगी कि सर 11/6 11/6 11/6 11/6 का पैटर्न चल रहा है। मतलब आपके माइंड में एक बात आ गई होगी कि या तो कैलेंडर खुद को हर 11 इयर्स के बाद रिपीट करता है या तो कैलेंडर खुद को हर 6 साल के बाद रिपीट करता है। फिर से सुनना, या तो कैलेंडर खुद को हर 11 साल के बाद रिपीट करता है या तो कैलेंडर खुद को हर 6 साल के बाद रिपीट करता है। अब बात यह आती है कि कौन सा कैलेंडर खुद को 11 साल बाद रिपीट करेगा एंड कौन सा कैलेंडर खुद को 11 साल बाद रिपीट करेगा, तो इसकी बात समझेंगे आप आराम से। तो ध्यान से सुनिएगा। जो ईयर, पहला कॉन्सेप्ट, जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है, मैंने क्या कहा? जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है वो हर 6 साल के बाद रिपीट करेगा। जैसे देखो 2017 से पहले क्या था? 2016 लीप है या जनरल है? तो सर लीप। तो मैंने क्या कहा? जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आएगा वो खुद को कितने साल बाद रिपीट करेगा? 6 साल बाद। 2025 से पहले क्या था? 24। कौन सा ईयर? लीप। और जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आएगा वो खुद को कितने साल बाद रिपीट करेगा? तो 6 साल बाद। एंड बाकी बचे नॉर्मल ईयर, फिर से सुन लो, बाकी बचे नॉर्मल ईयर खुद को 11 साल बाद रिपीट करते हैं। तो बताओ 1990 ये क्या है? नॉर्मल। कितने साल बाद? 11 साल बाद। 2015 कौन सा है? नॉर्मल। कितने साल बाद? 11 साल बाद। तो मेरी बात समझ में आई या नहीं? तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है वो खुद को 6 साल बाद रिपीट करेगा एंड जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है वो खुद को 6 साल बाद रिपीट करेगा एंड बाकी बचे जनरल ईयर खुद को 11 साल बाद रिपीट करेंगे। मैंने क्या कहा? बाकी बचे जनरल ईयर खुद को 11 साल बाद रिपीट करेंगे। कोई डाउट है किसी को? उम्मीद करता हूं मैं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, और इसके बाद क्वेश्चन पे नहीं, मैं आपसे कुछ ईयर लिखना चाहूंगा और आप मुझे बताओगे कि बताओ जल्दी से 2015 कितने ईयर्स के बाद रिपीट करेगा? जल्दी से बोलो ना। तो सर ये नॉर्मल ईयर है, लीप के बाद नहीं आया है। तो लीप के बाद नहीं आया है तो कितने साल बाद? 11 साल बाद। बताओ 2017 कितने साल बाद? सर लीप के बाद आया क्योंकि 2016 लीप था, तो कितने साल बाद? 6 साल बाद। बताओ 2018 कितने साल बाद बच्चे? सर 11 साल बाद। 2019 कितने साल बाद? तो सर 11 साल बाद। सर 2021 जल्दी से बताओ, लीप के ठीक बाद कितने साल बाद? 6 साल बाद। 2022 कितने साल बाद? सर 11 साल बाद। 2023 कितने साल बाद? तो सर 11 साल बाद। 2025 बताओ ना, लीप के ठीक बाद? सर तो 6 साल बाद। फिर बताओ सर 2026 कितने ईयर्स के बाद? 11 ईयर्स के बाद। फिर बताओ सर 2027 कितने सालों बाद? 11 साल बाद। वैसे ही सर 2028 कितने साल बाद? क्या कहा? हाँ 6 साल बाद। अरे नहीं सर, ये तो लीप ईयर आ गया और आपने लीप ईयर का तो कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं है। तो ध्यान से सुनना, हर लीप ईयर खुद को 28 ईयर्स के बाद रिपीट करता है। हर लीप ईयर खुद को कितने ईयर्स के बाद रिपीट करता है? तो 28 ईयर्स के बाद। तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट दिए रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में, याद रखिएगा। जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है वो खुद को 6 साल बाद रिपीट करता है। बाकी बचे जनरल ईयर, ध्यान से सुनना, जनरल ईयर
खुद को 11 साल बाद रिपीट करते हैं एंड हर लीप ईयर खुद को 28 साल बाद रिपीट करता है। तो आई होप आपको मेरी ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और अब आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते होंगे, हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है। तो अगर यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो तो बहुत अच्छी बात है। टाइप 5 में हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझा। अब नेक्स्ट टाइप जब हमारा टाइप 6 आएगा, पार्ट 6 वीडियो आएगी, उसमें हम क्या सीखेंगे तो किसी भी सेंचुरी ईयर में कैसे लीप ईयर निकालते हैं एंड उसी में कैसे ऑड डेज निकालते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम बंदों तक, मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि आपके जितने लाइक्स बढ़ते रहेंगे ना, उतने ही हमारा भी मन करेगा सर कि हम भी अपने इस चैनल पे वर्क करते रहें ना। और जल्द ही आपके सामने और भी सब्जेक्ट की वीडियो आएंगी, जैसे पॉलिटी की मैम की भी वीडियो आने ही वाली है। मैम का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, इसलिए अभी हम वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी मैम की भी वीडियोज आने वाली हैं। ठीक है, मैथ्स की भी वीडियो आएंगी, तो आप वहां पे सारी की सारी क्लासेस को आसानी से देख सकते हो और ढंग से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो और भी किसी भी तरीके का आपको इस कैलेंडर चैप्टर में डाउट हो या कोई और भी हेल्प चाहिए तो आप देखोगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो मेरा रीजनिंग विद आदर्श सिंह से टेलीग्राम चैनल है या जीएस विद करुणा निर्वाण से चैनल है टेलीग्राम, आप दोनों चैनल में ऐड हो जाइए एंड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। एंड आकाश सागर का भी व्हाट्सएप नंबर है, आप उनको व्हाट्सएप कीजिए एंड कोई भी डाउट हो तो वो डाउट मुझ तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको सारी बातें मेरी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कराइए अपने फ्रेंड से, जिससे हम ऐसे ही बने रहें इस चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं फिर से पार्ट 6 के साथ कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।